हेलो दोस्तों। और मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ कि जैसा कि आज हमारे पास सुकांता जी हैं और इनका मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का पूरा कंप्लीट कोर्स हो गया है। कंप्लीट कोर्स सीखने के बाद अभी अपना आज घर जा रहे हैं और ये उड़ीसा से रहने वाले हैं, काफ़ी दूर से हैं। तो यही मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे पास 15 स्टूडेंट का बैच कंप्लीट हो गया है, तो आज 4-5 लोग चले गए हैं और आज इनको भी जाना है। कल और भी स्टूडेंट है जिनको जाना है, तो सबका अलग अलग टाइमिंग पे टिकट होता है। किसी का 2 दिन पहले, किसी का 2 दिन बाद में, किसी में उसके भी 4 दिन बाद में। तो ऐसा ट्रेन का टाइमिंग होता है, तो अपने हिसाब से लोग जाते हैं। और इनका पूरा कंप्लीट कोर्स हो गया है और इनको समथिंग सीखते सीखते 45 दिन हो गया या 2 महीने हो गया। तो 2 महीने कितना टाइम हो गया आपको सीखते हुए? 2 महीने हो गए सर। हाँ, इनको 2 महीना हो गया। तो 2 महीने में इन्होंने 45 दिन पूरा कोर्स किया। 45 दिन कोर्स करने के बाद इन्होंने खूब सारे मोबाइल फ़ोनों पे प्रैक्टिस किया, अपने मन से मोबाइल फ़ोन को रिपेयर किया, चालू किया। 2-4 मोबाइल फ़ोन 10 फ़ोन में काम्बो डाला। एक टेक्नो का मोबाइल फ़ोन था, इनके लिए बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ, टेक्नो का मोबाइल फ़ोन था, वाटर डैमेज मोबाइल फ़ोन था। इन्होंने उसकी पावर आईसी को निकाला, रिवॉल्व करके प्रॉपर लगाया, फिर मोबाइल फ़ोन चालू हो गया, कस्टमर ले गया। तो इस तरीके से इन्होंने काफ़ी सारी प्रैक्टिस करी। इन्होंने बोला कि सर मुझे अच्छे से प्रैक्टिस करा दीजिए ताकि मैं जा करके सीधे अपनी दुकान खोलूँगा जा करके, ताकि हमको काम करने में कोई वहाँ पर दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आई। सीखने के दौरान इन्होंने अपना एक लैपटॉप भी परचेज़ किया। आसूस का लैपटॉप था, 30-35 हज़ार रुपये का नया लैपटॉप मिला। इन्होंने अपना लैपटॉप भी परचेज़ किया ताकि उससे हम सॉफ्टवेयर का काम अच्छे से सीख सकें। कंप्यूटर की सारी चीज़ें इनको चलाना आता था। कुछ ऐसी चीज़ें थी कि कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता है। कंप्यूटर चलाना नहीं आता था आपको? मेरे को बिल्कुल नहीं आ रहा था। हाँ, इनको कंप्यूटर चलाना बिल्कुल नहीं आता था। तो कंप्यूटर न चलाना आता था, इन्होंने सोचा कि यार सर अब क्या करें। तो मेरे लैपटॉप से इन्होंने कुछ दिन प्रैक्टिस किया। फिर इन्होंने सोचा कि सर मैं अपना ही लैपटॉप ले लेता हूँ, क्यों ना अपना लैपटॉप ले लूँ जिसकी वजह से अच्छे तरीके से सीख कर काम कर पाऊँगा। फिर इन्होंने अपना लैपटॉप लिया। तो मैंने इनको 3-4-5 दिन 6 दिन इनको ज़्यादा मेहनत किया, इसलिए मेहनत किया ताकि इनको कंप्यूटर चलाना आ जाए। कंप्यूटर चलाना आ जाएगा तभी हम सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग सिखा सकते हैं, नहीं तो सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग भी सिखा सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट से कहना चाहते हैं कि जो ऐसे बहुत लोग हैं जो कंप्यूटर चलाना भी नहीं जानते, वो सोचते हैं कि हम सॉफ्टवेयर सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे। और अगर आप मेरे पास आएंगे तो हम आपको कंप्यूटर चलाना भी बता देते हैं, जिससे आप सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग कोई सीखने में प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। सुकांता जी बताइए, आपको कितना टाइम हो गया, कैसे आपने सफ़र तय किया, ईटेक में क्या क्या सारी चीज़ें सीखी, अपने लोगों को बताइए, ताकि मेरे पास इतना दूर से लोग आते हैं तो एक उनको विश्वास हो कि भाई हम इतना दूर से सर के पास जाएंगे, हम सारी चीज़ें सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, कितना समय लगेगा, या किस तरीके से हमको सीखने को मिलेगा, रहने की सुविधा क्या है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी ना है। बताइए सर अपने बारे में। नमस्कार सर। मैं उड़ीसा से आया हूँ। मैं सुकांत हंसदा। तो पहले जो मैं सोचा है मैं क्या करेगा लाइफ में। ऐसे तो मैं पहले बेंगलोर में था, एक कंपनी में जॉब कर रहा था। उसके बाद मैं सोचा जो कंपनी में कितना दिन काम करेगा ऐसे, बूढ़ा होने के बाद वो लोग निकाल देंगे कंपनी से। वही सोचा हूँ। तो मैं सोचा कुछ सेल्फ इंडिपेंडेंस करेगा। तो उसके बाद मेरा एक फ्रेंड ने बोला है तुम एक मोबाइल रिपेयरिंग करो। उसके बाद मैं सोचा हाँ ये तो सही है, अभी का डेट में मोबाइल रिपेयरिंग बहुत डिमांडेबल टेक्निक है कि इनका कमाई है। अभी का टाइम में सभी के पास मोबाइल है। और मैं सोचा ठीक है मैं वही करूँगा। उसके बाद यूट्यूब में बहुत सारा इंस्टीट्यूट का वीडियो देखा है, बहुत सारा। हमारे उड़ीसा में भी देखा है। उसके बाद बहुत सारा देखा है। उसके बाद रघुवंश सर का वीडियो भी देखा है। तो रघुवंश सर का वीडियो इतना अच्छा लगा है, उसका टीचिंग प्रोसेस इतना अच्छा लगा है जो कि बहुत मेरे को बहुत इंस्पायर किया है। तो सीखना है तो उधर ही जाऊंगा कानपुर में। तो उसके बाद रघुवंश सर को भी मैं कांटेक्ट किया है, व्हाट्सएप में मैसेज किया है। उसके बाद एक्चुअली मैं 2023 में आने वाला था, सर को भी बोला था। तो सडनली मैं गांव आ गया। तो गांव आने के बाद मेरा डिसीजन चेंज हो गया। तो मैं नहीं, और बेंगलोर नहीं लौटेगा। उसके बाद मैं कानपुर ही जाऊंगा, कानपुर ही जाऊंगा। और सर को मैं कांटेक्ट किया है, सर सीट है कि नहीं, बेच खाली है कि नहीं। सर बोला है कोई बात नहीं तुम आ जाओ। तो उसके हॉस्टल के बारे में पूछा है, बोला कोई दिक्कत नहीं है हॉस्टल के बारे में, सब ठीक ठाक है तुम आ जाओ। तो उसके बाद तो सर बोला है तो हॉस्टल के लिए तो लिमिट सीट है, इसलिए तुम कुछ पैसा एडवांस भेजो। तो मैं विश्वास के साथ उसको भेजा है 3,000 रुपया। तो मेरा फ्रेंड ने बोला है अरे भाई तू ऐसा कैसा पैसा भेज दिया है, तो तू जानता नहीं कि कुछ जानता नहीं। मैंने सोचा है कोई बात नहीं, ले लेगा तो ले लेगा भाई, भगवान है, ऐसा सोचा है। तो ठीक है विश्वास के साथ। तो फिर मैं ट्रेन बुक किया है। ट्रेन टिकट भी सर मेरे को बोला है ट्रेन टिकट भी भेजो, तुम सोच आ रहा है कि झूठ आ रहा है।
उधर भी तो लड़का लोग आएंगे ना। बाद में मैं आ गया, ट्रेन से आ गया। आने के बाद मैं जब आया कानपुर में उतरा, उसके बाद सर को फ़ोन किया है। सर ने मेरा फ़ोन रिसीव किया है, बात किया है, बोल रहा है उधर से कुछ ऑटो या वरना रिक्शा में आ जाओ। तो मैं एक रिक्शा से आया हूँ। उसके बाद मैं आया हूँ, इंस्टीट्यूट में खड़ा हूँ। कुछ देर के बाद अमित सर आया है। उसके बाद मैं इधर डायरेक्ट आया हूँ। डायरेक्ट मैं इधर आके प्रैक्टिकल किया है। डायरेक्ट आने के बाद मेरा पहले सॉफ्टवेयर काम किया है, सॉफ्टवेयर कंप्लीट हुआ है। उसके बाद हार्डवेयर हुआ है, हार्डवेयर भी कंप्लीट हो गया। अभी आईसी रिबलिंग, कंपोनेंट चेकिंग, सब कुछ A to Z काम मैं सीख के जा रहा हूँ। और उसके बाद मैं और इधर आया तो इतना मस्ती में, इधर अच्छा है, सभी पूरा कोऑपरेटिव बहुत अच्छा करते हैं सर लोग। कुछ भी डाउट एनी टाइम एनी मोमेंट तुम पूछो ना, आपको बता देंगे। कोई इरिटेट नहीं होता है, कुछ भी डाउट। वो अच्छा लगा है मेरे को। इधर लिमिट आदमी है, लिमिट लड़का लोग है, लिमिट स्टूडेंट है, तो आप डाउट क्लियर हो सकते हैं अच्छे से। दूसरा इंस्टीट्यूट में ज़्यादा स्टूडेंट है तो डाउट क्लियर करने का थोड़ा दिक्कत होगा। वही अच्छा लगा। मैं वही सोच रहा था कितना आदमी है, क्योंकि ज़्यादा आदमी तो वो पूछेगा तो तुम पूछने का टाइम नहीं होगा, बता नहीं सकता सर। वो सब मेरे को अच्छा लगा। अच्छा है, इधर लिमिट स्टूडेंट है तो सीखने का अच्छा मौका मिला बस। तो आगे सीखने के बाद अपना प्लान क्या है, फ्यूचर का प्लान क्या है, मतलब क्या करना चाहते हो आगे चल करके? आगे जाके सर मैं सोच रहा हूँ और थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस बनाने के लिए एक दुकान में काम करेगा 5-6 महीना। ओके, एक्सपीरियंस करने के बाद थोड़ा बहुत पैसा भी सेविंग कर लेगा। उसी पैसा से अभी तो सडनली पैसा भी नहीं है, तो कुछ भी पैसा आ जाएगा तो उसी पैसा से थोड़ा मैं छोटा सा रिपेयर शॉप खुलेगा। उसके बाद मैं धीरे धीरे मेरा दुकान को बढ़ाएगा। और सर को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कुछ भी सामान, कुछ भी एसेसरीज कोई अगर कानपुर से मेरे को चाहिए तो मेरा सर को कांटेक्ट करेगा और मेरे को अच्छा रेट में दिलाएगा। इधर उसका तो जान पहचान वाले सभी है, इधर तो बहुत सारा शॉप है। यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं जिनसे बहुत सारा सामान मिल जाता है। हाँ सर। इस बात को लेकर के आप बिल्कुल हमेशा निश्चिंत रहिए कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई दिक्कत है, कभी कोई सामान चाहिए, कोई चीज़ चाहिए तो आप हमेशा आप मंगा भी सकते हो। दूसरी बात कि अभी मेरे पास आशीष करके स्टूडेंट है, उनका पूरा कोरियर लगा हुआ है। उन्होंने 18-20 हज़ार रुपये का अपना घर से रिपेयरिंग करने के लिए सामान मंगाया है कि घर से बैठ कर सर हम काम करना चाहते हैं। उन्होंने 10-12-15 दुकानें थे, उनसे कांटेक्ट कर लिया है ताकि एक एक करके जो फ़ोन आएंगे मेरे पास बनने के लिए तो हम घर से ही बनाएंगे, ताकि अभी दुकान का मेरे पास पैसा नहीं कि मैं दुकान ले सकूं, 50-60 हज़ार लगा सकूं। लेकिन हाँ, अगर हम अपने औजार खरीद लेते हैं तो हम घर पे ही काम करना शुरू कर देंगे। अगर 1-2-4 मोबाइल फ़ोन बनने आएगा तो हमारा प्रैक्टिस होता रहेगा, हाथ साफ रहेगा और काम करने को तरीका पता चलता रहेगा। तो सर की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा इन्होंने सीखा हुआ है और कोई शिकायत भी नहीं है। मुझे ही बड़ी खुशी है कि ऐसे स्टूडेंट है जो सीख करके जाते हैं और आज अपना बिजनेस करते हैं। और उन लोगों को मैं ऐसा मैसेज देना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ सर की तरफ से एक और अच्छी बड़ी बात है कि इन्होंने एक और आपको फीडबैक दिया, कि मैसेज दिया है कि जो ऐसे लोग हैं जो आज सर प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 नौकरी के लिए परेशान घूम रहे हैं, लेकिन वो कभी भी ज़िंदगी में अपना ये नहीं सोचते कि हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कैसे करेंगे। फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए वो LIC हैं, इस तरीके से बड़ी बड़ी पॉलिसी लेते हैं और बड़ा बड़ा काम करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, अपने लिए सिक्योर करते हैं। लेकिन उनको सिक्योर करने के लिए अपने अंदर कोई एक स्किल नहीं जनरेट करते हैं। वो ऐसा स्किल नहीं जनरेट करते कि हम अपना घर पे बैठ के कैसे पैसा कमाएंगे, हम अपने लोकल शहर में रह करके कैसा काम करेंगे, कि हमको 1,000, 2,000, 3,000 के लिए नौकरी करने के लिए किसी के हाथ पर जोड़ने पड़ते हैं, हमको नौकरी मांगनी पड़ती है। ऐसा नौकरी मांगनी पड़ती है आजकल के समय पर जैसे भीख मांगना, मतलब कि हमको यह नौकरी चाहिए, कोई नौकरी दिला दो, कोई काम दिला दो, कहीं ये लगवा दो, कहीं वो लगवा दो, ऐसी बातें आती हैं। लेकिन हम आपको बताएं सर, एक छोटा सा लाइट ठीक करने वाला मिस्त्री वो भी अपने एरिया में रहता है, तो भी उसको लोग पकड़ के ले जाते हैं, चल भाई देख ले मेरे यहाँ का लाइट ख़राब हो गया है, तो वो लाइट को ठीक कर देता है, कहते 200 रुपये लूँगा। एक फ्यूज जोड़ने का 200 रुपये मांगता है। एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग पिन डालने का भी 100-200 रुपये लगता है। लेकिन वो तभी आप ले सकते हो जब आप खुद कर सकते हो। जब तक खुद नहीं कर सकते तब तक आप नहीं ले सकते। तो हम आपको सर एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपना जो भी तैयारी कर रहे हैं या जिस भी लाइन में काम कर रहे हैं या जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, लेकिन एक अपने हाथ में एक हैंड स्किल लेते रहिए। वो हैंड स्किल इसलिए लीजिए ताकि अगर भविष्य में इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई दिक्कत आएगी, तो आप अपना सेल्फ डिपेंड हो सकते हो, आप अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। आपको मैं वीडियो के माध्यम से और कहना चाहता हूँ कि आप सीख करके अपनी दुकान को अच्छे से चलाइए। कभी भी कोई प्रॉब्लम आता है
लाइफ में कोई दिक्कत आती है, ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारे पास आ करके सीख सकते हो। उसका कभी ज़िंदगी में कोई पैसा, कोई चार्जेस नहीं देना, आप सीख करके अच्छे से जाओगे। मैं चाहता हूँ, मेरा सर एक ही मानना है कि मेरा सिखाया हुआ बच्चा कभी ज़िंदगी में फेल ना हो, उसको कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको कोई दिक्कत ना आए, ताकि मेरा मिशन एक पूरा हो सके कि हर एक बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो सके, अपने खुद पे स्टैंड हो सके, उसको कोई लाइफ में प्रॉब्लम ना आए। उसको प्रॉब्लम आ रही तो कहीं ना कहीं हमको दिक्कत है, तो हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना आए। अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हमारी तरफ से उसको पूरा सपोर्ट मिलेगा, उसका पूरा कॉपरेट मिलेगा, बस वो परेशान ना हो और अपनी सब चीज़ों को सीख करके अच्छी तरीके से अमल करें, सारी चीज़ों को लेकर के काम करें। और अगर आप भी ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप पहले वीडियो देखो, चैनल पे बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप 10, 20, 50 वीडियो देखो। अगर वीडियो देखने से आपको समझ में आता है, जमता है, तो ही आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करो। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप आ करके यहाँ पर देखेंगे, सीखेंगे, यहाँ का रवैया देखेंगे, यहाँ लोगों को देखेंगे, यहाँ के स्टाफ को देखेंगे। या मैं पहली बात तो मैं खुद ट्रेनिंग कराता हूँ। दूसरी बात क्या, मार्केट में सर जी बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो सर एज ए बिजनेसमैन के रूप में काम करते हैं। कैसे काम करते हैं कि वो खुद नहीं सिखाते, उनके यहाँ पर मैडम हैं, उनके यहाँ टीचर्स हैं, उनके यहाँ लोग हैं, लेकिन खुद नहीं कराते। क्यों खुद नहीं कराते? क्योंकि खुद कभी आज तक उन्होंने लाइफ में किया नहीं। सिर्फ उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारा टूल्स ले लिया, बहुत सारा इक्विपमेंट ले लिया, महंगे महंगे ट्रेनर रख लिए, महंगे महंगे टीचर रख लिए, आज वो काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई अच्छा प्रोफेशनल टीचर है या कोई प्रोफेशनल अच्छा ट्रेनर है तो अपना खुद का काम करता है, वो कभी ज़िंदगी में कहीं नौकरी नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता क्योंकि एक टाइम था, उस टाइम पर कर लिया, उसके बाद अपना बिजनेस करता है। अपना बिजनेस करने का मतलब क्या, मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे ट्रेनर को जाएँ, अच्छी तरीके से काम करें, उनको लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। और जो मैं उनको कम से कम, जितना मैं मिनिमम से मिनिमम उनको देना चाहता हूँ, मैक्सिमम से मैक्सिमम, जितना कम से कम इनपुट में मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देना चाहता हूँ, ताकि सीख करके स्टैंड हो सके। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे हमारा नीचे दिया हुआ नंबर है 6391711711। और कोई परेशानी आती है आप कॉल कर सकते हैं। वहाँ से लेकर आने तक की जो भी सारी सुविधा होती है, हमारे नीचे अमित सर है, जो अमित भैया जो आपको सारा काम देखते हैं, सारी चीज़ देखते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमेशा के लिए आपको सपोर्ट करते हैं, ताकि आपको आने के बाद कोई दिक्कत ना आए। ठीक है सर। और मैं आपको मिलाना चाहता हूँ, एक हमारे पास और स्टूडेंट है, अमन। अमन आइए, आज आप आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। कि ऐसा नहीं कि वीडियो हम लोग कोई कटकुट करके बनाते हैं। एक हमारे पास अमन स्टूडेंट है जो 1 साल पहले सीख के गए थे। 1 साल, 1.5 साल, शायद 2 साल हो गए होंगे अमन। 2 साल हो गए। हाँ, 2 साल हो गए। और ये यहाँ से 80-90 किलोमीटर दूर से मार्केट यहीं करने आते हैं, कानपुर सागर मार्केट आते हैं, क्योंकि सागर मार्केट मोबाइल फ़ोन की बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ से अपना जितना भी सारा सामान है, सारा सामान ले जाते हैं। इनके पहले पापा की बहुत अच्छी पीसीओ की दुकान थी, लेकिन फिर उन्होंने कभी टेक्निकली काम किया नहीं, तो अपना पीसीओ चलाते रहे। फिर उन्होंने सोचा कि ये जॉब करते हैं, इनके जॉब छुड़वा करके, जॉब नौकरी छुड़वा करके फिर मेरे पास कोर्स को सिखवाया। कहते एक काम करो, नौकरी को छोड़ो, मैं घर आओ, पहले हम तुमको काम सिखवाते हैं। इन्होंने कोर्स सिखाया। आज इनके पास सारा टूल्स है, सारा इक्विपमेंट्स है, सारा मशीन है, सारा सॉफ्टवेयर है, और अपना बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। कम से कम नहीं तो हर हफ्ते आते हैं, 15 दिन में आते हैं। 20,000, 50,000, 10,000, 15,000, जिस हिसाब से इनका होता है उस हिसाब से शॉपिंग करके ले जाते हैं। सर आप बताइए, ताकि लोगों को ये पता चले कैसे काम किया जाता है। और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस है, 2 साल एक्सपीरियंस में किस तरीके से काम किया जाएगा, उसको थोड़ा सा लोगों को गाइडेंस दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम अमन कुशवाहा है। मैं राघवेंद्र सर के यहाँ लगभग 2 साल पहले यहाँ पर आया था। तब इनसे बहुत अच्छी रिपेयरिंग की कोर्स मिला मुझे। इन्होंने आईसी लेवल से लेके सॉफ्टवेयर हर एक चीज़ हमको सिखाई है। आज मैं अपनी शॉप पे ये बेफिक्र होकर अपना काम कर सकता हूँ कि हम किसी का भी फ़ोन लाएंगे तो हम उससे रिपेयर कर सकते हैं। और इस समय मैं एक सर्विस सेंटर भी चला रहा हूँ जिसका नाम बैंको है। बैंको मोबाइल शायद आप जानते हो, तो उसका सर्विस सेंटर भी चला रहा हूँ। और इसकी वजह से मुझे और भी ग्राहक आते रहते हैं, और मैं ये है कि ग्राहक को संतुष्ट करके यहाँ से अपनी दुकान से भेजता हूँ। तो अमन, तुम कहाँ अगर पूरे महीने का काम करते होगे तो महीने में कम से कम अगर देखा जाए तो तुम यहाँ पर हर हफ्ते मार्केट करने के लिए आते हो। तो हर हफ्ते क्या होता है, मोबाइल फ़ोन जो ठीक होने के लिए आते हैं, तो मोबाइल फ़ोन ठीक होने का मतलब क्या रहता है कि कोई भी कस्टमर आया आपके पास, मोबाइल फ़ोन ठीक करके आपने दे दिया, तो आप अगर 10 मोबाइल फ़ोन आते हो, 10 में से कितने % मोबाइल फ़ोन को ठीक कर लेते हो? सर मतलब 10 में से 8 या 9 फ़ोन मेरे पास सही होके जाता है। 10 में से 8-9 मोबाइल फ़ोन ठीक हो जाते हैं।
मार्केट में जितना सा आपके पास कौन कौन से सारे टूल्स हैं, क्या क्या सारी मशीनें हैं जिन मशीनों से आप काम करते हो? लोगों मेरे को पास बताइए। अभी OCA मशीन है, और जो सॉफ्टवेयर की आती है UMT टूल वगैरह, हाँ ये है। और बस अभी इस समय माइक्रोस्कोप नहीं है, वो भी जल्दी ले लेंगे। हाँ। तो आपने अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का शॉप ओपन करने के लिए कितना पैसा एक्सपेंड किया, कितना सेटअप लगा, ताकि लोग जितने भी सारे जो नए लोग हैं उनको ये पता हो सके कि मैं कितना एक्सपेंस कर सकता हूँ, क्योंकि आप 2 साल एक्सपीरियंस वाले आदमी हो, कोई नए आदमी नहीं हो। मैंने स्टार्टअप में ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादातर 50,000 से स्टार्ट की थी। आज मैं 1.5-2 लाख या 3 लाख मिनिमम मेरी दुकान पर लगा चुका हूँ 2 साल में। 2 साल में 1.5-2 लाख रुपए लगा चुके हैं। और जो कमाता जा रहा हूँ उससे भी और ज़्यादा लगाता जा रहा हूँ। हम्म। यह है कि मेरे दुकान में इस समय अभी 3-4-5 लाख का माल होगा। 3-4-5 लाख का माल होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा देखो, उन्होंने 50,000 रुपये से अपनी दुकान खोली थी। 50,000 दुकान खोलने के बाद आज से 3 से 4 लाख रुपए दुकान की वैल्यू है। दूसरी बात क्या, अपना खुद सेल्फ इनकम करते हैं, खुद काम करते हैं। पर डे डेली का तुम कितना रिपेयरिंग कर लेते हो? अगर नॉर्मली रिपेयरिंग करते हो तो डेली का कितना रिपेयरिंग हो जाता है? डेली का वो कस्टमर के हिसाब से, कभी कभी होता है कि मैं इनकम उसमें आती है 1500-1600 2,000 भी आती है। तो कभी कभी ये हो जाता है कस्टमर नहीं आते हैं तो 600-700 रुपये मिनिमम। ये है कि 600-700 रुपये रोज के हैं मेरे। हाँ, मिनिमम 600-700 रुपये। पहले तुम कौन सी कंपनी में जॉब करते थे? मैं पहले अमेज़ोन में डिलीवरी बॉय करता था। अमेजॉन में डिलीवरी बॉय का काम करते थे, बहुत मेहनत करते थे। तो समझ लीजिए ऐसा काम करते थे, कई बार बीमार हो जाते थे लेकिन फिर भी रूम पे पड़े रहते। इनके पिताजी बहुत दुखी, जब मेरे पास आए थे तो समझ लें इनके पापा बहुत दुखी। तो उन्हें बोला कि सर ऐसा ऐसा बच्चा हमारा काम करता है, हमने तो कभी अपनी ज़िंदगी में कभी नौकरी नहीं करी, कभी गुलामी नहीं करी है, लेकिन बस ये है कि आज मेरा बेटा करता है तो मुझे बड़ा दुख होता है। तो उन्होंने समझ लीजिए इनके सडनली इनको जॉब छुड़वा करके फिर मेरे पास वो सिखाया। और आज समझ लीजिए अमन जितना पैसा कमाते हैं ना, ये समझ लीजिए अगर खुद अपनी इनकी खुद की मेहनत होती तो बहुत कम पैसा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि एक दुकान को चलाने के लिए बहुत समय लगता है। लेकिन इनके पिताजी समझ लीजिए PCO को लेकर के कम से कम 25-30 साल से बैठे हुए हैं। 30 साल से, 15 साल से, इतने साल से पुराने बैठे हुए हैं। 91 कितना है, 96 से बैठा है। 96 से आज PCO की दुकान चला रहे हैं। तो उनके पास इतना कस्टमर, वो कहते हैं कि सर सिर्फ मैंने PCO इसलिए खोल रखा था ताकि हमारे पास लोग आए, हम उनको मना करें, भाई हम नहीं ठीक करते। वो मना करते थे। तो जब वो मना कर करके थक गए तब उन्होंने सोचा कि भाई जब हम इतना मना करते हैं तो हम क्यों ना अपने बेटे को काम सिखा दें, आज वही काम करेगा। तो ये जब बहुत थर्ड क्वालिटी का काम करते हैं तब भी 1,000-1,500 रुपये का काम कर सकते हैं और इनको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आती। हर हफ्ते आते हैं, कम से कम नहीं हो जाता तो 15-20 मोबाइल फ़ोन का काम वो ले जाते हैं, आईसिया ले जाते हैं, कनेक्टर ले जाते हैं, 8-10 2-4-5 मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन ले जाते हैं, टेम्पर ले जाते हैं, ग्लास ले जाते हैं। आज तुमने कितना तक का सामान लिया? समथिंग 20 से 25 हज़ार का सामान लिया है। तो 20 से 25 हज़ार का सामान ले जाते हैं, उस सामान को सेल करते हैं, फिर आते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि सर मैंने इनसे इसलिए बात कराई है ताकि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिले, आपको आइडिया मिले कि हम लोग मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम सीख करके किस तरीके से काम कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, हमको तरीका क्या है, प्रोसीजर क्या है, कितना कम से कम पैसे इन्वेस्टमेंट में काम शुरू कर सकते हैं और आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। और अगर इस तरीके से अगर कोई गाइडेंस चाहिए, कैसे वर्किंग करनी है, क्या तरीका होगा, क्या सिस्टम होगा, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपको पूरा सलाह देंगे। कि हमारे पास बहुत ऐसे लोग आते हैं जो जॉब छोड़ करके आते हैं, कोई काम छोड़ करके आते हैं, कहते हैं सर मैं ये काम सीख लूँ, कैसे काम किया जाएगा, क्या तरीका होगा, कितना मैं पैसा कमाऊँगा, क्या तरीका होगा, क्या सिस्टम होगा। तो हम उनको बताते हैं कि आपको भैया किस तरीके से काम करना है, कैसे वर्किंग करनी है, कैसे सिस्टम करना है, कैसे तरीका होगा, तो सारा हम गाइड करते हैं ताकि एक मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग को कैसे बिजनेस किया जाए। क्योंकि मुझे सर इस लाइन में 17 साल काम करते करते हो गए। मेरी खुद की 3 से 4 दुकानें हैं जो आज मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग हो रही है, जहाँ पर काम हो रहा है। उन छोटे छोटे बेस पर मैं बैठ के मैं खुद काम करता हूँ और समझता हूँ कि किस तरीके से रिपेयरिंग शॉप को वर्किंग की जा सकती है, कैसे काम किया जा सकता है और किस तरीके से मार्केट में बैठ करके सर्वाइव किया जा सकता है। कि आपको कितना आपको नॉलेज होना चाहिए, किस तरीके से नॉलेज काम करेगी, कैसे आप सेल करेंगे, कैसे आप मार्केट में काम करेंगे, इस तरीके से लेकर ए से लेकर जेड तक मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल से लेकर के फ्लोर लेवल तक की आपको पूरी कंप्लीट आपको ट्रेनिंग देता हूं ताकि आप सीखने के साथ साथ और भी 10 चीज़ों को सीख करके अपने सफल रूप से बिजनेस कर सकें। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।